IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 5 महीने होकर रह गए हैं और कई अहम फैसले भी सरकार ले रही है, लेकिन जिस मुद्दे पर सरकार बनी सत्ता का सिंहासन मिला उन महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान की ओर अभी तक सरकार ने पलटकर नहीं देखा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज प्रदेश के 1800 अतिथि विद्वान पिछले 7 महीने से व्यवस्था से बाहर है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कई तो स्वर्ग तक सिधार गए, लेकिन अभी तक सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। मोर्चा के संयोजक व संघ के अध्यक्ष देवराज सिंह ने फिर सरकार से अनुरोध किया है कि अब तो महाविद्यालय खुल गए हैं, कामकाज भी शुरू हो चुका है, तो 1800 अतिथि विद्वानों को व्यवस्था में लेने की प्रक्रिया को सरकार ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला रखा है, समझ से परे है। आज अतिथि विद्वान की हालत बद से बदतर हो चुकी है, दाने दाने को मोहताज हैं। अब तो न्याय करे सरकार। उच्च शिक्षा मंत्री सहित सभी मंत्रियों और विधायकों से मिला जा चुका है, लेकिन अभी तक अतिथि विद्वानों के हित में सरकार क्यों आगे नहीं बढ़ रही। 450 पद पिछली सरकार पास कर चुकी थी, अभी तक वित्त विभाग से पृष्ठांकन क्यों नहीं। सरकार बदले, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन नहीं बदली तो महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों की हालत। मोर्चे के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आशीष पांडे ने सरकार से आग्रह किया है कि अब तो महाविद्यालय खुल गए हैं और काम काज भी शुरू हो चुका है, तो 1800 अतिथि विद्वान जो पिछले 25 वर्षों से प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को संभालते आ रहे हैं, आज 7 महीने से जिंदगी और रोजी रोटी के मोहताज हो गए हैं। पर विपक्ष में रहते अति संवेदनशील रहने वाले वर्तमान सरकार के मुखिया और मंत्रीगण 5 महीने से एक भी कदम अतिथि विद्वानों के हित में नहीं उठा सके। पिछली सरकार की कैबिनेट से ही 450 पदों की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वर्तमान में वित्त विभाग से प्रश्नांकन तक नहीं हो पाया, जो बेहद दुखद और गंभीर पहलू है। डॉक्टर आशीष पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री जी के शीघ्र कोरोना से स्वस्थ होने के लिए हम सबने यज्ञ, हवन और प्रार्थना की। अब मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर वापस आ चुके हैं। पूरी आशा है कि कामकाज संभालते ही पहला आदेश अतिथि विद्वानों के हित में करेंगे। सभी 1800 अतिथि विद्वानों को सरकार व्यवस्था में वापस ले। आखिर कब उद्धार होगा प्रदेश के उच्च शिक्षित अतिथि विद्वानों का। मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर मंसूर अली ने सरकार से पूछा है कि आखिर में कब तक उद्धार करेंगे प्रदेश के उच्च शिक्षित अतिथि विद्वानों का। 2 दशक से उच्च शिक्षा की रीढ़ रहे अतिथि विद्वानों की ये दुर्दशा हो जाएगी, कोई सोचा भी नहीं था। नेट PhD डिग्री के बाद 25 वर्षों से सेवा देने के बाद आज 7 महीने से बेरोजगार होकर अतिथि विद्वान मौत को गले लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार बने हुए 5 महीने हो रहे हैं, लेकिन एक लिस्ट तक जारी नहीं हो रही। सरकार तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लिस्ट जारी करे। मध्य प्रदेश भोपाल से सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय BD शर्मा जी से, आदरणीय सिंधिया जी से, आदरणीय मोहन यादव जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि जिस मुद्दे पर आपकी सरकार आई है, जिस मुद्दे पर आपको सत्ता मिली है, जिस मुद्दे पर आप मुख्यमंत्री बने हैं, उस मुद्दे को आदरणीय बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश जान रहा है, बल्कि पूरा देश जान रहा है कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के मुद्दे पर ही आपको सत्ता मिली है। आप हमारे आंदोलन में आए थे, आप हमारे धरने में आए थे, आप हमसे वादा किए थे कि टाइगर अभी जिंदा है, अतिथि विद्वानों के लिए हम ईंट फिर बजा देंगे, क्योंकि कमलनाथ सरकार थी और उन्होंने हमको वचन दिया था 17.22 हमको वचन दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन वो नियमितीकरण में हीला हवाली कर रहे थे और देरी कर रहे थे, सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, लेकिन जाते जाते अंतिम कैबिनेट में हमारे नियमितीकरण का प्रस्ताव ला दिए थे।
इसी बीच सिंधिया जी ने कहा कि अगर अति विद्वानों का नियमितीकरण तत्काल नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे। आदरणीय सिंधिया जी ने सड़क पर उतरने की बात कही और सड़क पर उतर गए हमारे फेवर में अति विद्वानों के लिए, तो पूरी कमलनाथ जी की सरकार धराशायी हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हमारे आंदोलन में आए थे, विधानसभा में हंगामा किए थे, विधानसभा का बहिर्गमन भी किए थे। अब जब आप हमारी पूरी मुद्दे को जानते हैं, पूरी व्यथा को जानते हैं, हमारे दुख को जानते हैं, दर्द को जानते हैं, तो आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, अतः विद्वानों का भविष्य आपके हाथ में है। तो आदरणीय से निवेदन है कि हमारा पुनर्वास करें, हमको स्थापित करें। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारे अतः विद्वानों की लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं। आप तो सब चीज़ जानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप संवेदनशील मुखिया हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। अतः हमारा विनम्र प्रार्थना है कि जो हमारे अतः विद्वान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, फाइन आउट विद्वान आत्महत्या कर रहे हैं, फाइन आउट की लिस्ट जारी करें और हमारे नियमितीकरण प्रस्ताव लाएं। हमारे फाइन आउट की जो लिस्ट थी वो लगभग 99% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, कॉलेज आवंटित हो चुके हैं। बस आपको कंप्यूटर से थोड़ा सा क्लिक करना है, आप उनको कॉलेज आवंटित कर दीजिए। पूरा अति विद्वान परिवार आपके साथ है और आपका सदैव जीवन पर्यंत आभारी रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री विनम्र प्रार्थना है कि हमारे नियमितीकरण के मुद्दे को तत्काल आप हल करिए। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।